Assalamu alaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech Code Code. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज रेफरेंस बुक के बारे में। ठीक है, चैनल को न्यू हो तो मस्त सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यूज रेफरेंस बुक बेसिकली वैल्यू को रेफरेंस करने के लिए, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रेफरेंस देने के लिए, ताकि वो चेंज हो विदाउट एनी रेंडरिंग, री रेंडर ना हो वैल्यू डोम के अंदर वैसी चेंज परफॉर्म हो जाए। कैसे? तो देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने किसी इनपुट पे फोकस करना, ठीक है, और ये शुरू करते हैं यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ हमने हुक ले लिया। ठीक है, इसके फंक्शन के अंदर आओ। यहाँ पर तुमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सिंपल सा इनपुट। हमने कहा जी कौन, आपने कहा ठीक है, क्या इनपुट रेफ, इनपुट को हम रेफरेंस दे रहे हैं इक्वल टू, तुम कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा यूज रेफ, अभी तुम इसमें इनिशियल वैल्यू दोगे कि इनिशियली कैसे होना चाहिए। मैंने कहा इनिशियली बेसिक सिंपल हो, नल हो, मतलब कोई इस पे किसी किस्म का भी कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म ना हुई हो। तुमने कहा ठीक है सर, आगे आगे देखो हमने क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं फोकस करना। अब फोकस करने का हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। हमने कहा जी कॉन्स्ट, ठीक है, हैंडल फोकस। ठीक है, हमने कहा कॉन्स्ट हैंडल फोकस। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, एंड फंक्शन, थोड़ी एरो फंक्शन लिखना है। एंड ऐसे तुमने कहा जी इनपुट रेफ। अब इनपुट रेफ कहाँ से ऊपर से आ रहा है, इनपुट रेफ डॉट करंट, इसमें करंट लिखना लाजमी है, डॉट फोकस। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। अब ये कह रहा है बटन कहाँ पर है, बटन को भी तो कहीं पर डालना ना। बटन में तुमने जो इवेंट वगैरह परफॉर्म करने हैं, तो इवेंट अगर तुम्हें हैंडलिंग नहीं आती तो भाई मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लो, इवेंट हैंडलिंग और स्टेट मैनेजमेंट वाली, तुम्हें उसमें समझ आ जाएगी। मैंने कहा जी हैंडल फोकस, ओके। इसने कहा ठीक है सर, ओके। और हमने कहा जी यहाँ पर हैंडल फोकस बाय यूजिंग यूज यूज रेफ। ठीक है, बड़ा सा एक हमने बटन लिख लिया, कोई मसला नहीं है, इतना मर्जी बड़ा बटन लिख दो, उसमें कोई ऐसे। अब हम इस कमांड को चलाते हैं। कोड को चलाने में हम कहेंगे जी npm run dev, कोड चल गया सर। अब देखो यहाँ पर क्लिक करो ना, क्लिक करो सर, अभी इनपुट हमें शो नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया जब तक आप स्पेसिफिकली सर कोई चीज दिखाएंगे नहीं ना, तो वो शो नहीं होगी। तो दिखानी कैसे है? अभी तक तो तुमने सिर्फ इवेंट परफॉर्म करवाया भाई, इवेंट परफॉर्म करवा दिया, वो स्पेसिफिक चीज दिखाओगे तो भाई कुछ होगा ना। मैंने कहा सर इनपुट, मैंने कहा सर इनपुट ठीक है। मैंने कहा टाइप इज इक्वल, ये ठीक है। इधर एक स्पेसिफिक आता है रेफ, ठीक है, रेफ लिखोगे एंड दैट तुम इस पे इक्वल करोगे, और तुमने इनपुट रेफ के ऊपर से लिया ना, इनपुट रेफरेंस जो है रेफ, ठीक है, तुमने इनपुट रेफ ऊपर से ले लिया, ठीक है, तुम ले सकती हो। अच्छा, अब यहाँ पर एरर आ रहा है भाई, क्योंकि हमने इसमें फ्रेगमेंटेशन में इसको रैप नहीं किया, क्योंकि ये रैपर नोड में रैप करना पड़ेगा। अगर फ्रेगमेंटेशन में रैप नहीं करोगे, इस वजह से एरर आ रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में रैप करो, गेम खत्म। तुम यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, प्लेस होल्डर, सॉरी मैंने कहा जी एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। हमने कहा ठीक है जी सर, आओ। अब देखो इनपुट शो हो रहा है, ये देखो फोकस हो रहा है सर, ये देखो फोकस हो रहा है, हो गया फोकस। ये देखो, वैसे तुम इधर क्लिक करोगे तब भी होगा, बट इस पे क्लिक करोगे तब भी होगा। अच्छा, सिर्फ ये मैनिपुलेशन नहीं है, ना 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 सर, आप ये ना सोचेंगे सिर्फ इतनी ही मैनिपुलेशन हो रही है, ऐसा नहीं है सर। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल चीज है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मतलब समझाता हूँ, मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुमने कहा कौन्स, ठीक है। अब इनपुट रेफ लिया था, तुमने कहा फॉर एग्जाम्पल H1 रेफ, बल्कि H हेड रेफ, ठीक है। हमने एक हेडिंग का रेफ देना चाह रहे हैं। एक वर्ड तो मैंने कहा जो ये सर जो है ना, हेडिंग का रेफ जो है, रेफरेंस हेडिंग जो है, यूज रेफ जो है, उसको नल कर दो। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, जैसा भी आप कहीं वैसे ही कर देंगे, हमें क्या जरूरत है खुद करने की कुछ है। अच्छा, हुड भी करने हैं, आपने कोशिश करनी है कि हुड भी कुछ करें। जैसे मैंने कहा जी फोन चेंज कलर, आपने कहा ठीक है सर चेंज, आपने कहा कलर, ठीक है। अब ये हम हैंडल करने लगे हैं, चेंज कलर हैंडल करने लगे हैं। हमने कहा इक्वल टू एंड दैट्स इट, कर्ली ब्रैकेट्स एंड दैट्स। ये जो हेड रेफ है ना सर, हेड रेफ डॉट करंट डॉट, हमने कहा स्टाइल, ठीक है, डॉट कलर, आपने कहा इक्वल टू डबल नोटेड कॉमा में रेड एंड दैट्स इट। अब नीचे इसको किसी बटन बटन पे लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैनिपुलेशन नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब मैं सबसे पहले एक H1 लेना, ठीक है। H1 लेने से पहले तुमने इधर रेफ की हेडिंग लगानी है, तुमने कहा रेफ, ओके। हमने कहा ठीक है सर, इनपुट रेफ नहीं, अब हेड रेफ है यहाँ पर, हेड और ये रेफ, और तुमने दिखाया फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
अब तुम करोगे यहाँ पर बटन लगाओगे, बटन विजिबिलिटी का बटन एंड सर फोकस कीजिएगा दोबारा। मैंने कहा ऑन क्लिक। ये बेसिकली सारे वो है इवेंट लिस्टिंग कर रहे हैं। हमने कहा जो ऊपर का जो चेंज कलर है ना, चेंज कलर वाला जो काम है वो तुमने करना है, ठीक है। हमने कहा जी चेंज कलर, ठीक है। अब फोकस करना, फोकस करना। अब सर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ तो सर देखें कलर चेंज हो गया। ये कैसे हो रहा है देखो, डोम में मैनिपुलेशन जरूर हो रही है बट री रेंडरिंग नहीं हो रही। ये सारे काम जो है ये हम यूज रेफ हुक के जरिए परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यूज रेफ हुक की काफी अच्छे तरीके से समझ आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसका तुम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तुम कहते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बैकग्राउंड, सॉरी 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 स्टाइल, मैंने कहा सर जी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर। अब अगर क्लिक करोगे सर ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। आप देखो, ये देखो। अच्छा ये नहीं, तुम और एनिमेशन भी लगा सकते हो इसमें, और किस्म की मैनिपुलेशन कर सकते हो। जिस तरह तुम इवेंट हैंडलिंग में या इवेंट लिस्टिंग में मैनिपुलेशन करते हैं ना, डोम मैनिपुलेशन, ये वही सेम काम कर रहा है बट ये पेज को री रेंडर किए बगैर, रेंडर किए बगैर कर रहा है, ठीक है। ये काम है यूज रेफरेंस का, वैल्यू को परसिस्ट करता है और चीजों को चेंज करता है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ आई। वीडियो समझ आई, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।